हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं विक्रम सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास इंग्लिश वेदा में। तो साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे और जो हमारा जो लास्ट डे जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे यानी कि प्रोनाउन जो टॉपिक था उसमें जो हमारा पॉइंट चल रहा था आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एक और क्वेश्चन बनता है। देखो जी, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और भाई साथियों देखो, आपके कमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब कि अगर एवरेज निकालो तो बहुत कम आपके कमेंट आ रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि या तो आपको सारा सब कुछ आ रहा है या फिर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी कुछ तो आ रहा है, या तो समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। साथियों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एक स्टेप तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आज दूसरी स्टेप है, देखते हैं भाई क्या है। तो क्वेश्चन है मेरा, नन ऑफ द प्लेयर्स players has given a chance to join the team to play confidently. ये लो जी, और ये हमारा सी पार्ट है साथियों। नन ऑफ द प्लेयर्स, ओके, नो एरर। साथियों, नन ऑफ द प्लेयर्स हैज गिवन अ चांस टू ज्वाइन द टीम टू प्ले कॉन्फिडेंटली। अब इस सेंटेंस में यहां पे मैं रख देता हूं हु, यानी कि सेंटेंस इस तरीके से बन जाए कि नन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज गिवन अ चांस टू ज्वाइन द टीम टू प्ले कॉन्फिडेंटली। अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इस सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा से एडजस्ट कर देता हूं क्योंकि आपको इस तरीके से समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रही होगी। देखो जी, नन ऑफ, या तो ऐसे रखो। एक क्वेश्चन तो ये है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। मैंने इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको समझा दिया, तो डायरेक्ट ना समझा के मैं इसको सेपरेट ही लिख देता हूं। नन ऑफ द प्लेयर्स who has given a chance to join the team to play confidently. और ये है पार्ट सी। क्वेश्चन आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट नया आ गया है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो जी, नन ऑफ द प्लेयर्स। साथियों, नन ऑफ द क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी, वन ऑफ, ऑल ऑफ, मेनी ऑफ, बोथ ऑफ और सम ऑफ, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में अगर कोई नाउन आता है तो प्लूरल फॉर्म में आता है, उसके पहले द आर्टिकल आता है। जी साथियों, यहां तक बिल्कुल हमारा सेंटेंस सही है। यहां तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहां पे हु आ गया। अब हु आते ही हु आगे, अपने से आगे, जस्ट अपने से आगे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो वो जस्ट इससे पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन है उसके बारे में डिटेल शेयर कर रहा है। यानी नन ऑफ से इसका अब कोई मतलब नहीं है। इस हु का कनेक्शन है सीधे सीधे द प्लेयर्स से। और द प्लेयर्स कैसा है साथियों? यह है प्लूरल फॉर्म में। जब प्लूरल फॉर्म में है तो ये वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल। और यहाँ पे वर्ब कैसी लिखी हुई है? सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज ना के साथियों क्या आएगा? हैव आएगा। हैव गिवन हो जाएगा। तो गिवन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें किसको चेंज करना है? हमें रिप्लेस करना है हैव को इन प्लेस ऑफ हैज। ओके, अब ये क्या कहलाता है जी? ऐसा क्यों हुआ? देखो जी, यहाँ पे सेंटेंस हमारा बन गया क्लेफ्ट सेंटेंस। आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि क्लेफ्ट सेंटेंस होता है। ये साथियों क्लेफ्ट सेंटेंस होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हु आ जाए या विच आ जाए या फिर साथियों दैट आ जाए, हु विच दैट में से कोई भी एक आ जाए तो ये एंटेसिडेंट को शो करते हैं। ये बताते हैं साथियों एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट को बताते हैं। एंटेसिडेंट का मतलब होता है साथियों पूर्व पद।
अब पूर्व पद कौन है? पूर्व पद बोले तो जस्ट इससे पहले का जो पद ये है, पूर्व पद के साथ ही इनका मुख्य रूप से कनेक्शन होता है, यानी मेनली इनका जो कनेक्शन होगा वो किसके साथ होगा? पूर्व पद के साथ में, बोले तो इनसे जस्ट पहले वाले के साथ में। तो इस तरीके से ये एक एंटेसेडेंट वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आया हो कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, जरूर आप अपनी राय कमेंट में शेयर कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला जो पॉइंट होगा साथियों, अगला पॉइंट है मेरा इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? देखो जी, इंडेफिनेट प्रोनाउन को मैं थोड़ा सा एक कहानी के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज दैट कि आप मार्केट से जा रहे हैं और आपके सिर में पत्थर आता है, टन दे से होती है। आप देखते हैं किसी ने पत्थर तो मारा है, लेकिन पत्थर मारने वाला व्यक्ति पता नहीं चला कौन है। इट मीन्स कि इतना तो पता है कि किसी ने पत्थर मारा है। या फिर आधी रात में आप सो रहे हैं, पलंग से आपका पाँव को खींच दे, आपकी फट से आंख खुलेगी, आप देखेंगे कौन है, आपको कोई नजर नहीं आएगा, आपके पसीने छूट जाएंगे मेरे भाई। और लाजमी है पसीना छूटना, क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि मेरा पाँव पकड़ के किसी ने खींचा, किसी ने, लेकिन वो कौन है उसके बारे में हमें डेफिनेटली नहीं पता है। जब एक ऐसा नाउन जिसके बारे में हमें डेफिनेटली नहीं पता है, तो इट मीन्स कि उसके स्थान पर जो हम प्रोनाउन यूज लेंगे वो प्रोनाउन कैसा होगा? इंडेफिनेट होगा। भाई जब मुझे किसी चीज के बारे में डेफिनेट पता है तो डेफिनेट ही उसका आंसर आएगा, लेकिन डेफिनेटली नहीं पता है, इट मीन्स कि इनडेफिनेटली पता है मुझे। तो इंडेफिनेट नाउन के स्थान पर जो वर्ड हम यूज ले रहे हैं, प्रोनाउन जो हम यूज कर रहे हैं, उस प्रोनाउन को ही हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलेंगे। चलो जी, अब बात करते हैं आगे इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखो जी, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन ये आप अपने रजिस्टर नोटबुक में लिख रहे होंगे, ऐसा मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब आप तैयारी करने के लिए ही अपना टाइम निकाल रहे हैं तो आप सीरियसली ही कर रहे होंगे। देखो साथियों, आपने वर्ड देखे होंगे नो वन, नो बडी, नथिंग, समवन, somebody and something, anyone, anybody, anything, और फिर आ जाता है everyone, everybody एंड एवरीथिंग। साथियों किसी भी बुक में ना आपको ये सारे के सारे एक जगह नहीं मिलेंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ किसी एक बुक में इतने सारे नाम आपको नहीं मिल सकते। तो ये मैंने भी डिफरेंट बुक से कलेक्ट किए हैं, और कुछ आपको पता है कि आजकल टेक्निकल ज़माना है तो यूट्यूब और इन सब की हेल्प सभी लेते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत ही एक लंबे टाइम के बाद में मुझे मेरी अप्रोच में ये आ पाए हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल रेडीमेड दे रहा हूँ, तैयार किया हुआ माल दे रहा हूँ। चलो जी, अब एक बार फिर से देख लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन है। साथियों ध्यान से सुनना, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, दीज आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का क्या कोटेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो भाई, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं साथियों, इनमें से सब के सब सिंगुलर है, लेकिन बस हमें याद रखना है बॉडी और वन से बनने वाला जो नाउन है, या बॉडी और वन हम जिसके लिए यूज करेंगे वो होगा पर्सन, यानी हम ये पर्सन के लिए यूज करेंगे। और थिंग जहां जहां भी आपको नजर आ रहा है, थिंग हम यूज करेंगे थिंग के लिए, बस सिंपल सी बात है। यानी वस्तु के लिए तो हम नथिंग, समथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग यूज करेंगे, और किसी पर्सन के लिए हम समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इस तरीके से यूज करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो साथियों, क्वेश्चन आएगा इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी साथियों। कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब। और अगर कोई कंजंक्शन यहाँ पे पूछ लेते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन, तो रिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पे दैट पूछा जाता है जी, दैट रिलेटिव कंजंक्शन आता है। नीचे लिख देता हूं कंजंक्शन, ये ऐसा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं सो दैट कि यहाँ पे अभी इसका एक फंक्शन ओ लिख दे। और फिर इसके बाद में अगर पर्सनल प्रोनाउन पूछा जाता है तो वो ही आता है। साथियों ही क्यों लेते हैं? देखो जी, इनमें से किसी भी
प्रोनाउन के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो ही है या सी है। इट मीन्स कि सेंटेंस में हमें डेफिनेट तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसी घटना को अंजाम देने वाला कौन था, वो ही थी या वो ही था या वो सी थी। ओके, तो जब ये पता ही नहीं है हमें, इसलिए हम यहाँ पे किसको प्राथमिकता देते हैं, ही को देते हैं। ओके, जब भी इस तरीके के किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की फॉर्म में ये नजर आए तो आपको वहां पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर प्रोनाउन ही को सिलेक्ट करना है, और कंजंक्शन अगर आ जाए तो दैट को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपके साथ में सेंटेंसेस शेयर कर देता हूँ। डस्टर ये रहा, चलो जी, आई होप कि आपने ये सब उतार लिए होंगे। चलो जी, मैं इसे इरेज कर देता हूं और सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखो साथियों, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। एक बार बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है, उसके बाद में सारा सब कुछ मैटर इजी हो जाता है। तो यहां पे मैंने लिखा समथिंग बेटर देन नथिंग एल्स। फिर मैंने लिख दिया एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। Everybody want to earn money without any kind of hard working, और ये सी पार्ट है, नो एरर। एक सेंटेंस और ले लेते हैं साथियों। इज देयर somebody who or that can help me। ये लो जी साथियों, देखो सेंटेंस है समथिंग बेटर देन नथिंग एल्स। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इनमें वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो बी की फॉर्म में सिंगुलर कौन कौन है भाई, इज और वॉज। वॉज हम तब तक नहीं लेंगे जब तक सेंटेंस में टेंस पास्ट का नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंट की ही बात कर रहा है तो यहाँ पे आएगा इज। चलो जी, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यहाँ हर जगह आपको सिंगुलर वर्ब ही नजर आएगी। एवरीबडी वांट, इसमें एरर हमें ढूंढना है, एरर ढूंढना है। तो एवरीबडी वांट टू अर्न मनी, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। विदाउट, बिना, एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग, बिना किसी प्रकार की कठिन परिश्रम किए हुए हर कोई पैसा कमाना चाहता है। साथियों देखो एवरीबडी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में ये क्या है, हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन में से ही है। इंडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और मैंने डे फर्स्ट ही आपको बताया था मेरे भाई कि सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके लास्ट में क्या होता है, एस लगा होता है। ओके, इज इट क्लियर माय पॉइंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये है। तो आपके माइंड में ये और आ रहा है सर आपने बता तो दिया लेकिन वर्ब लिख के नहीं बताई, तो भाई साहब यहाँ पे वांट्स आ जाएगा, बस सिर्फ इसमें एस लग जाएगा। ओके, अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, इज देयर, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो इंटरोगेटिव साइन भी हम लगाएंगे। इज देयर समबडी हु और दैट। आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें, आपकी तरफ से हु है या दैट है। जबकि मैं कोटेशन के अकॉर्डिंग आपको बता चुका हूं, यहाँ समबडी आ रहा है तो यहाँ हु का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा देयर इज समबडी दैट कैन हेल्प मी, यहाँ कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपनी राय या अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अगला जो पॉइंट आएगा प्रोनाउन में या प्रोनाउन की सीरीज में हम जो बात करें, तो अगला हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। साथियों बहुत ही छोटी सी स्टेप है इसके अंदर और बहुत ही प्यारी स्टेप है, देखो आपको बता देता हूं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब हुआ आपस में मिलके, या एक वर्ड आपने हिंदी में देखा होगा परस्पर।
परस्पर बोले तो आपसी तालमेल से, ठीक है। अब ये कब यूज किया जाता है? एक ऐसा काम जिसे करने के लिए सेम नाउन की जरूरत पड़ती है, सेम दो नाउन की जरूरत पड़ती है। कैसे? आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, हैंडशेक करने के लिए आप अकेले हैंडशेक नहीं कर सकते, आपके साथ में एक ऐसा ही व्यक्ति और होना चाहिए, या फिर सेम एक नाउन ऐसा ही होना चाहिए। आप देखते हैं स्टेज पर किसी को माला डालते हैं हम, या कभी आप ऐसे सम्मान समारोह में गए होंगे, या शादी ब्याह में आप देख लो, कपल जिसकी मैरिज है या जिसकी शादी हो रही है तो वो माला डालते हैं। इट मीन्स कि दोनों सेम नाउन होते हैं। अब सेम जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, सेम जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कि उस काम को करने के लिए सेम ऐसा ही एक नाउन और चाहिए। यानी जब आपस में मिलके हम नाउन जब कोई काम करता है तो उसके उस नाउन के स्थान पर जो शब्द हम यूज में लेते हैं उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलो जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही वर्ड आते हैं साथियों, एक तो है ईच अदर और एक है साथियों वन अनदर। ईच अदर दो के लिए, जब दो नाउन सेम काम कर रहे हैं तो दो के लिए ईच अदर, और जब दो से अधिक हो दो से अधिक के लिए क्या लेंगे हम? वन अनदर का यूज करेंगे। सेंटेंस किस प्रकार से होगा देखते हैं साथियों। यहां मैंने लिखा चिल्ड्रन लव they help at the time of urgency। फिर मैंने लिखा my parents talk about my further studies। my further studies। एक सेंटेंस साथियों ओ ले लेते हैं। they want to marry, ये लो जी सेंटेंस 1 2 3 एंड 4। पीछे ऑफलाइन क्लास में 2-3 स्टूडेंट बैठे रहते हैं, ये बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग शांत रहें प्लीज, ठीक है। देखो जी यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट को पहचानना भाई, इस चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, यानी ये जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? देखो भाई सब, सिंगुलर प्लूरल का मामला तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो हो रहे हैं तो ये भी प्लूरल है और यहाँ पे भी प्लूरल है। कैसे जी? दो से अधिक, तो ये भी साथियों क्या है? प्लूरल है। अब बात आती है कि हमें इनका यूज किस कंडीशन में करना है। भाई चिल्ड्रन, क्या इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि दो ही चिल्ड्रन है या दो ही बच्चे हैं? बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। जब हमें सेंटेंस के सेंस को देखते हुए उसके सब्जेक्ट के बारे में ये कंफर्म पता नहीं है कि ये दो है, तो हम उसे कंसिडर करेंगे दो से अधिक, यानी मोर देन टू कंसिडर करना है। चिल्ड्रन लव वन अनदर, तो यहां पे क्या आएगा? वन अनदर आएगा। ओके, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। दे हेल्प एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी। देखो भाई, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, सेंस ये आएगा। अभी तक क्या है? वो मदद करते हैं जरूरत के समय पर एक दूसरे की, तो इसका मतलब तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक दूसरे की या आपस में। तो यहां पे दे से हमें ये कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि वो दो है या दो से अधिक है। इतना तो पता है कि ये दो से अधिक ही हो रहा है, दो नहीं है। तो फिर हम, जब हमें क्लियर नहीं पता है कि ये दो है, तो फिर हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? मोर देन टू। तो यहां पे भी वन अनदर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है साथियों। अब देखो माय पेरेंट्स, पेरेंट्स से क्लियर पता चल गया है कि है तो प्लूरल, लेकिन पेरेंट्स में दो ही आते हैं, मम्मी और पापा, ठीक है। माता पिता बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से मेरे आगे की पढ़ाई को लेकर के, तो यहां पे क्या आएगा साथियों? ईच अदर आएगा। इज इट क्लियर माय पॉइंट? बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है कि जो आप नहीं समझ पाए। दे वॉन्ट टू मैरी, वो शादी करना चाहते हैं। भाई दे मैंने यहां भी लिखा, दे यहां भी लिखा, लेकिन यहां से
सेंटेंस की सेंस को देख के समझ में नहीं आया कि ये दो है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट जो है यानी इस काम को करने वाले जो है वो कौन है, दो प्रोनाउन है, सॉरी दो पर्सन है। जब दो पर्सन है तो दो के लिए तो भैया फिक्स वर्ड है ईच अदर, तो यहां पे हम क्या भर देंगे, ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बस इतना सा ही मैटर बनता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आगे के जो वीडियो आने वाले हैं इससे भी लाजवाब और मजेदार, वो इसलिए मैं कह रहा हूं सो दैट कि अभी तक हमारा शायद आई थिंक कि 7वां दिन है और 10 दिन का टाइम मैंने आपको दिया ही था कि भाई 10 दिन के अंदर आपको ये फील होगा कि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे हमारे जो डाउट्स थे वो भी हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होके मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि धीरे धीरे आप इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे और जो कोटेशन आपके समझ में आने लगेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ में, तब तक के लिए बने रहिएगा, देखते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।